जब टीचर सामने होता है ना, हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है बच्चे कि हम थोड़ा सा चुप रहें और जो टीचर बताना चाहता है उसे सुने। मतलब एक हमारी भारतीय संस्कृति में एक टीचर की रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट जो है ना, वो फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए कि टीचर डांटे तब हम चुप करेंगे। आप जिससे कुछ भी सीखते हैं ना, छोटी सी चीज भी जिससे सीखी है, उसकी दिल से कदर करोगे ना, तभी आप कुछ सीख पाओगे। अब इट लुक्स नाइस कि ये साथ वाली क्लास में शोर है, उधर वाली क्लास में शोर है, नहीं ना, बहुत बुरा लगता है बेटे, बहुत बुरा लगता है। आप पढ़ने आए हो, मीन्स पढ़ने आए हो। जब टीचर अंदर आ गया उस समय आपको चुप करना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। कंचा कहाँ पे थे? पहले तो लेसन के राइटर का नाम बताइए, देखिए जरा। लेसन को लिखने वाला है टी पद्मा पद्मनाभन 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 पद्मनाभन, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कीजिए, कहां से छोड़ी थी मैंने? रीडिंग क्यों नहीं हुई? इस समय हम जो रीडिंग कर रहे थे उसमें क्या था कि वो अपनी पूरी फीस के पैसों से कंचे लेने आ गया। तो दुकानदार को लग रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट में कभी किसी ने आज तक लिए नहीं कंचे, ये क्या कर रहा है। फिर दुकानदार ने सोचा नहीं कोई बात नहीं, ये ऐसे होगा, अपने काफी फ्रेंड्स के इकट्ठे करके ना पैसे कंचे लेने आया होगा, सबकी जगह पे लेके जा रहा होगा, ठीक है। उसने ऐसा सोचा, ठीक है। वह कंचे खरीदने की बात के बाद जॉर्ज की सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में थे, वह चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, यानी कंचे उसकी जेब में थे, पोटली हिला के देखा उसने, ओके। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? होता है ना, हमें जब हम कुछ खरीद लेते हैं बाद में डाउट होता है उसने अच्छे से दिया भी है कि नहीं। तो उसने कहा कुछ सब में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिगड़ गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4, एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचा चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। यानी उसकी अपनी ही कल्पना है ना, बीचों बीच बैठा है सड़क के। ये नहीं सोचा कि हॉर्न बजा रहा है ड्राइवर, मुझे चेतावनी दे रहा है कि उठ जा ना। उसे लगा ड्राइवर मेरी तरफ देख रहा है, उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, वो भी कंचों को देख रहा है, ठीक है। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। ड्राइवर को तो बेचारे को गुस्सा आ रहा था कि कहाँ बीच में बैठा है, अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है ना। लेकिन उसका गुस्सा हवा हो गया, भाग गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कोई टिक टिक कर रहा है अपने पेन से।
वही तबला नहीं बजाना बच्चे, आप कर रहे हैं, आप फर्स्ट बेंच पे बैठे, तबला नहीं बजाना। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए हुए घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे के बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, हैरान हो गई माँ। फीस के पैसे इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अपू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्से से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले गाल से माँ पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। बड़ी सिंपल सी कहानी, सोबर सी कहानी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो भावनाओं का वर्णन है। कौन सी दो भावनाओं का? कि बच्चा जब खेलना चाहता है, जिस खेल में वो मसरूफ होता है, वो अपना वातावरण सारा भूल जाता है। उसे हर चीज में वही खेल नजर आता है। ठीक है। और बच्चे के दिमाग में जो बात घुस जाती है, वो हर समय पढ़ते हुए, लिखते हुए, उठते हुए, बैठते हुए उसके दिमाग में घुस। अब ड्राइवर ने उसे देखा सड़क पे बैठे, बड़ा गुस्सा आया उसे, है ना? क्यों गुस्सा आया ड्राइवर को? क्योंकि वो सड़क के बीचों बीच बैठा था। उसका एक्सीडेंट हो सकता था, उसे चोट लग सकती थी, इसलिए ड्राइवर को उस पर गुस्सा आया। लेकिन बाद में उसका गुस्सा हवा क्यों हो गया? ड्राइवर का गुस्सा बाद में हवा क्यों हो गया? कंचे देख के हवा हुआ? नो, उसे बच्चे के मन की बात समझ में आई कि बच्चा जब खेल रहा होता है, उसे आसपास की सुध बुध नहीं होती। उसे जब ये समझ में आई, तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, उसका गुस्सा हवा हो गया। जब उसे कंचे चुनते देखा ना, कि उसका पूरा ध्यान अपनी खेल पे, अपने कंचों पे केंद्रित है, तो उसका गुस्सा हवा हो गया। क्योंकि बच्चा, बचपन और खेल, इनको अलग नहीं किया जा सकता। बच्चा, बचपन और खेल, इसे अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, जब आप बड़े हो गए हैं, फिर आप अगर क्लास में भी खेलेंगे तो बुरा माना जाएगा। ठीक है। आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां इसीलिए माफ कर दी जाती हैं। बच्चे, मास्टर जी ने भी माफ कर दिया ना उसे, रेलगाड़ी के लेसन में कंचों में खो गया वो। ऐसा ही हुआ ना? अब यहाँ पे कंचे किसने लिए, उसका कोई नाम दिया हुआ है? मुझे आपने पूछा अभी। हाँ है, अपू। वाई? इतनी प्यास लगी है कि 2 मिनट कंट्रोल नहीं हो सकता? हो सकता है ना? पीरियड तो 10 मिनट का और होगा। यू कैन कंट्रोल। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना चाहिए बच्चे। थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स देखें। ऑनलाइन जो प्रेजेंट है बेटे, उनकी मार्क कर लीजिए। अनन्या, गौरीश, तन्वी। कौन मार्क कर रहा है?
अनन्या, गौरीश, तन्वी, अवनीत, इप्सा, सव्या, वैभव, शुभ। 8 हो गए। चलिए, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं तो क्या होता है? सो मैनी कंचे समझ लो, अब मैं इतने गोले तो नहीं बना सकती। लाइन स्केच अप्पू का है ना। क्या है क्वेश्चन? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? तब जार उसकी कल्पना की तरह बड़ा होना शुरू हो जाता है। वह कंचों के जार में घुस जाता है और कंचों से खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, लिख पाएंगे? आराम से 2-3 लाइनें लिख पाएंगे? प्लीज गूगल से कहीं से इसका आंसर नहीं उठाएंगे, जिस तरह सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया वही लिखेंगे। ओके। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी? दुकानदार और ड्राइवर दोनों के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी? भोले भाले बच्चे की स्थिति थी। भोले भाले खेल में डूबे हुए बच्चे की स्थिति थी। ठीक है, भोले भाले खेल में डूबे हुए बच्चे की स्थिति थी। भोले भाले खेल में डूबे हुए बच्चे की स्थिति थी। वे दोनों उसे देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं। कारण बताइए। वे दोनों पहले परेशान क्यों होते हैं? नहीं, वो दोनों परेशान अप्पू की हरकतों से होते हैं, क्योंकि उसे कंचों के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था ना। मतलब वो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहता है, जहां बैठा है वहीं बैठा है। ठीक है, परेशान होते हैं। दुकानदार परेशान होता है क्योंकि वह लगातार कंचों की ओर देखता जा रहा है। ड्राइवर परेशान होता है क्योंकि वह बीच सड़क में बैठा है। 2 लाइनें अलग अलग लिखेंगे। दुकानदार परेशान होता है क्योंकि वह लगातार कंचों को देखता जा रहा है, और ड्राइवर परेशान होता है क्योंकि बीच सड़क में बैठा था। ठीक है, और आगे उसने पूछा है कि दोनों पहले परेशान होते फिर हंसते हैं। दोनों हंसते क्यों हैं? हाँ, उन्हें बच्चे के मन की बात समझ आ गई कि बच्चा जब खेल में होता है तो उसे कुछ और नहीं सूझता। उन्हें बच्चे के मन की बात अच्छा, ये मैंने लिखना है, आपने नहीं लिखना। उन्हें बच्चे के मन की बात समझ में आ गई कि बाल मन खेल में डूब जाता है तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आता।
तो बच्चे को खेल के अलावा कुछ समझ नहीं आता, खेल के अलावा के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। तो बच्चे को खेल के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, दुकानदार को भी पता चल गया बच्चा है। अरे दुकानदार तो आपके मन की बात ज्यादा अच्छे से समझ रहे होते हैं। अगर दुकानदार और बिजनेसमैन आपके मन की बात ना समझ रहे होते तो कभी भी किंडर जॉय खिलौने में साथ में वो ना रखे होते छोटे छोटे टॉयज। क्यों? आपको लुभाने के लिए कि बच्चा कम से कम उस खिलौने को लेने जरूर आएगा। चाहे आप इकट्ठे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, थोड़े बड़े हो तो उसको उठा के फेंक ही देते हो। यानी इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना होगा। दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन का उत्तर। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की स्थिति क्या है? अप्पू की स्थिति क्या है कि एक छोटा बच्चा है अप्पू, और उसका मन जो है वो खेल में रमा हुआ है। दोनों उसको पहले देखकर परेशान होते हैं। दुकानदार उसे देखकर परेशान होता है क्योंकि वो केवल जार को ही देखे जा रहा है, और ड्राइवर उसे देख के परेशान होता है क्योंकि वो बीच सड़क में बैठा है। ठीक है, फिर हंस पड़ते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चा जब खेल में डूबा होता है ना तो उसे कुछ और समझ में नहीं आता। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई थी? पहले मैं मास्टर जी को सुन रहा था, लेकिन जब मास्टर जी की आवाज कम हुई इसका अर्थ है कि वो मास्टर जी की आवाज से परे कंचों के खेल में घुस गया था। बोलो। कंचों में डूबा हुआ था, कंचों में चला गया था। ठीक है, ठीक है, लिख पाएंगे? बस बस only and only 3 questions you are supposed to do in fair notebook. अभी करेंगे तो कीजिए, स्टार्ट डूइंग ऑन फेयर। हाँ बेटे, मुझे मत कहा करो हमारे पास फेयर नहीं है। हाँ हाँ जी गौरीश, आपको डाउट है? बोलो बच्चे। यस मैम। मैम बोलो। मैम एकदम जो थर्ड क्वेश्चन है मैम, एकदम उसका आंसर बता दो दोबारा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे आपका, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई थी? बेटा मास्टर जी की आवाज धीमी हो गई थी क्योंकि वो पाठ को समझता हुआ अब कंचों के खेल में घुस गया था। ओके मैम। क्लास में होकर भी वो, कक्षा में होकर भी वो कक्षा में नहीं था। ठीक है? यस मैम। ओके ओके ओके। आज होमवर्क दिया तो कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कंचा। कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कंचा। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन।